हम लोग पिछले कई हफ्तों से याकूब की पत्रियों को अध्ययन करते आ रहे हैं। आप सब लोग जानते हैं। आप आज मेरे साथ निकालिए याकूब उसका 4 अध्याय 4 अध्याय का हम कुछ पदों को देखेंगे। याकूब 4 अध्याय का हम 1 से 10 पद तक आज देखेंगे, मनन करेंगे। और आप सबको मिल गया होगा। आइए हम इस वचन में जाने से पहले प्रभु के चरणों में रखें इस विषय को। पिता परमेश्वर, आप राजा हो प्रभु, आपके बिना हम कुछ नहीं कर सकते यीशु, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु हृदयों को, मनों को जांचने वाले प्रभु, हमारे हृदयों को पढ़ने वाले आप हैं प्रभु परमेश्वर। हम प्रत्येक से बातें करें, सिर्फ हम सुनने वाले ना हो, सिर्फ हम प्रचार करने वाले ना हो प्रभु परमेश्वर। इस वचन के साथ हम अपने जीवन में जीने वाले हों प्रभु यीशु, हमें मदद करें। हम प्रत्येक को प्रभु, सभी जो कुछ भी सुनते हैं प्रभु परमेश्वर, हर एक के जीवन से बात करें प्रभु परमेश्वर, ताकि हम जो वचन सुनते हैं, जो वचन पढ़ते हैं, मनन करते हैं, वो वचन हमारे जीवनों में काम करने पाए, ताकि हम उस वचन के अनुसार अपने जीवन को जी सकें। प्रभु यीशु, हमारी आप मदद करें। सारी महिमा, सारा आदर प्रभु यीशु आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आपको मिल गया होगा। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि याकूब की पत्री जो हमने 3 अध्याय का अंतिम पोर्शन जो हमने पढ़ा था, देखा था, मनन किया था, उसमें हमने पाया था कि एक मनुष्य एक ईश्वरीय चरित्र कैसे जी सकता है और एक मनुष्य एक सांसारिक चरित्र में कैसे जी सकता है। उन विषयों को हमने चर्चा किया था। आप सबको याद होगा, इतने जल्दी भूलेंगे नहीं, क्योंकि मैं आशा करता हूँ हम जो कुछ भी सुनते हैं उसको अपने जीवनों में लागू करने की कोशिश करें। अन्यथा हमारा ये बोलना और हमारा बाइबल पढ़ना व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य यही, हम दिन प्रतिदिन हम यीशु के उस दिलडोल में एक एक कदम आगे बढ़े और उसकी एक दिन हमें उस जो परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में जो भला काम शुरू किया है ना, वो भले काम पूर्ण हो सके। यीशु मसीह वो पूर्ण करने वाला है, क्योंकि वचन कहता है। तो वो काम पूरा करने के लिए मुझे और आपको मेहनत करना है। मुझे और आपको एक एक कदम बढ़ना है। कैसे हम आत्मिक जीवन में उसके अनुग्रह में कैसे बढ़ सकते हैं, अब एक व्यावहारिक जीवन सिखा रहे हैं यहाँ पे याकूब। अद्भुत रीति से हमें एक मसीही जीवन, एक व्यावहारिकता में हमें कैसे जीना है, कैसे एक सच्चा मसीह हो सकता है, बन सकता है, जी सकता है। हमने इस बातें को हम देखते आ रहे हैं और आज भी हम देखेंगे। और आप सबको मिल गया है याकूब 4 अध्याय 1 से लेके 10 पद। मैं एक एक खंड करके आपके बीच में धीरे धीरे करके मैं चलूँगा और मैं आशा करूँगा कि आप लोग मुझे सह लेंगे। आज का मुख्य विषय है जीवित विश्वास का एक विनम्र चरित्र। जब इस जीवित विश्वास हम कहते हैं ना, उसका चरित्र बहुत विनम्र होता है। उस विश्वास को अगर हमने अपने चरित्र में लागू नहीं किया, देखिए, एक है विश्वास, विश्वास के साथ दूसरा है कार्य। दोनों आपस में जुड़ के चलते हैं। अगर विश्वास के साथ काम ना जुड़ा हुआ हो, वो विश्वास व्यर्थ है कहता है। अगर कार्य है, सिर्फ विश्वास नहीं है, वो भी व्यर्थ है, क्योंकि दोनों को एक साथ चलने की जरूरत है। याकूब उसी विषय को हमें सिखा रहे हैं। अगर हम कहते हैं हम विश्वासी हैं, हम कहते हैं मसीह हैं, हम कहते हैं आई एम द बोर्न अगेन क्रिश्चियन, अगर हम ऐसे कहते हैं ना कि मैं एक नया जीवन पाया हुआ एक मसीह हूं, तो हमें चाहिए कि हम उस विश्वास के आधार पर जीवन जिए। ये बहुत आपके लिए और मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मैं सिर्फ आपके लिए प्रचार ना करूं, मैं खुद के लिए भी प्रचार करूं, ये महत्वपूर्ण है। तो आइए हम एक एक खंड को देखेंगे। मैंने इसको 3 खंड में बांटा है। 1 से लेके 3 पद तक हम देखेंगे। इसमें याकूब इस तरह से बात करते हैं, मसीह समुदाय में, कलीसिया में जो कलह है, कलह अर्थात लड़ाई, उसका कारण क्या है, इस विषय में बात करते हैं। दूसरा खंड है 4 और 5 पद, मसीहों के बीच जो समझौता और लोभ को फटकार लगा रहे हैं। जो मसीह के बीच में जो लोभ है और जो संसारिक जो हम कंप्रोमाइज करते हैं कहीं न कहीं,
उस कंप्रोमाइज को और उस लोभ को फटकार है। तीसरा विषय है 6 से लेके 10 पद। इस कलह का अर्थात इस जीवन का समाधान क्या है, इस बारे में याकूब यहाँ पे बातें करते हैं। नम्रता से परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते को ठीक करना, उसके विषय में यहाँ पे है। तो आइए हम एक एक खंड पढ़ते हुए उस खंड को थोड़ा थोड़ा करके मनन करते हुए चलेंगे। पहला खंड है मसीह समुदाय में कलह के कारण। याकूब इस तरह से लिखते हैं, तुम्हारे बीच होने वाले लड़ाइयों अगर झगड़ों का कारण क्या है? क्या इनका कारण वे भोग विलास नहीं जो तुम्हारे अंगों में परस्पर लड़ाई करते रहते हैं? तुम लालसा तो करते हो पर पाते नहीं, इसलिए हत्या करते हो। तुम डाह करते हो और जब प्राप्त करने में असमर्थ होते हो तो लड़ते झगड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि तुम मांगते नहीं, तुम मांगते तो हो पर पाते नहीं, क्योंकि बुरे उद्देश्य से मांगते हो कि अपने भोग विलास में उड़ा दो। बहुत स्पष्ट है। याकूब यहाँ पे लिखते हैं, तुम्हारे बीच में होने वाले लड़ाई और झगड़े का कारण क्या है? साइन ऑफ इंटरोगेशन है। क्या कारण है? उस समय, ना सिर्फ आज, प्राचीन कलीसिया में भी वो समस्या थी, क्योंकि उनके बीच में कई तरह से, कई विश्वास से लोग आए हुए थे। कोई यहूदी से आया, कोई यूनानी से थे, कोई रोमी लोग थे, कोई अन्य जातियां थे। उनके बीच में एक जो पहली कलीसिया थी, वहां पर भी याकूब ने देखा कि उनके बीच में भी लड़ाई और झगड़े हैं। उसी बात को एड्रेस कर रहा। आज भी हमारे बीच में कहीं न कहीं कुछ न कुछ मनमुटाव रहता है, कहीं न कहीं हम लोग लड़ते झगड़ते रहते हैं, कुछ न कुछ बातें हमारे जीवन में रहती है। आज भी हमारे लिए ये वचन उतना ही महत्वपूर्ण है, उतना ही प्रासंगिक है। हमें आज मनन करने की जरूरत है। इसीलिए जो संघर्ष के बारे में याकूब ने उस समय देखा और आज उसी संघर्ष को हम पढ़ रहे हैं, वो कहना चाहते हैं कि मसीह लोगों के बीच में होने वाली लड़ाई का एक ही स्रोत है। उनके बीच में जो संसारिकता का जड़ है, जो विश्वासियों के अंदर शारीरिक अभिलाषा पनपती है। यदि दो विश्वासी आपस में अगर परमेश्वर के आत्मा के द्वारा अगर चलाए चलते हैं, तो क्या उनके बीच में लड़ाई या झगड़े आएंगे? कदापि नहीं। लड़ाई होने का, झगड़ा होने का कारण क्या है? हमारी सांसारिकता, हमारा जो स्वार्थ, हमारा लोभ। कुछ विषय हैं, जैसे कुछ लोगों के जीवन में बहुत क्या होता है, कड़वाहट है, आलोचना का हृदय है, आलोचना करते रहते हैं। जब भी दो भाई, दो बहन या दो लोग कहीं मिल गए, कोने में बैठ गए, तो क्या होंगे? दूसरे की बुराई करेंगे, कुछ बातें, ऐसी बातें करेंगे उनको नहीं करना चाहिए। परमेश्वर का वचन जो इजाजत नहीं देता, ऐसी बातें हम करते हैं। एक दूसरे को हम अंदर ही अंदर क्या करते हैं? फाड़ते हैं। क्यों? उसका कारण क्या है? हमारे अंदर कहीं न कहीं कड़वाहट अभी भी अंदर है। हमने संपूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित नहीं किया यीशु के चरणों में। अभी भी हमें कुछ न कुछ करने की जरूरत है। हो सकता है हमने साल्वेशन, हमने उद्धार के बारे में बहुत पहले जाना होगा, हो सकता है, क्योंकि इसके पीछे कारण क्या है? यीशु मसीह जब मंडली को लिखते हैं, प्रकाशित वाक्य में आपने देखा होगा, एक चर्च के बाद लिखते हैं, तो यीशु मसीह वहां पे क्या कहते हैं? तुम ना तो गुनगुने हो, ठंडे हो, ना तो गर्म हो। परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है कि या तो हम गर्म हो जाएं या तो हम ठंडे हो जाएं। दो कंडीशन है। वो बीच वाला कंडीशन नहीं चाहता। बीच वाला कंडीशन किसी को पसंद भी नहीं आता। ध्यान रखिएगा, किसी के घर में हम जाते हैं तो हम बीच वाला कंडीशन नहीं मांगते। पूछते हैं ना, आप गर्म पियोगे या ठंडा? हम बीच वाला, गुनगुने वाला को नहीं पूछते। तो परमेश्वर स्पष्ट रूप से हमें चेतावनी दे रहा है, हमें बातें कर रहा है। वो चाहता है कि ये जो लड़ाई और ये झगड़े हमारे बीच में किसके कारण से हैं? हमारे अपने जीवन के स्वार्थ के कारण है। कहने के हम स्वार्थी हैं। याकूब यहाँ पे स्पष्ट कहता है, क्योंकि स्वार्थ होने के एक ही कारण है, हम परमेश्वर की आत्मा से चालित नहीं है मित्रों। हम कहते हैं हम परमेश्वर के आत्मा से चालित हैं, लेकिन अगर गहराई से देखें, हम अपने आप को जांचें, अंदर से जांचें, तो पाएंगे कहीं न कहीं हमारे अंदर हम खुद ही देख पाएंगे कि क्या कमी है। इसका कारण याकूब लिखते हैं, वो क्या भोग विलास नहीं जो तुम्हारे अंगों में परस्पर लड़ाई करते रहते हैं। ऐसी इच्छा जिनमें संघर्ष होता है। लोभ संघर्ष की ओर खींचता है मनुष्य को।
जहाँ भी हमारा स्वार्थ होता है, वो स्वार्थ था हमें उस संघर्ष में खींचता है, धकेलता है। ध्यान रखिएगा, यीशु मसीह जब पहाड़ी उपदेश दे रहे थे, उस पहाड़ी उपदेश में भी यीशु मसीह ने एक बात कहा। जैसे याकूब यहाँ पे कहते हैं, उसी तरह से यीशु मसीह ने उस पहाड़ी उपदेश में क्या कहा पता है? जो कोई अपने भाई से क्रोध करेगा या उसको कहेगा कि तू मूर्ख है, वो हत्या के बराबर है। मत्ती 5 अध्याय का 21-22 पद अगर पढ़ें, बाद में आप पढ़ लेना, वहाँ स्पष्ट हो जाएगा परमेश्वर यीशु मसीह क्यों इन विषयों को एड्रेस कर रहे हैं। क्योंकि वो हमारी हृदय की दशा को जानते हैं, कहीं ना कहीं हम चूकते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि हम उसके पद चिन्हों के पीछे चलने वाले, उसके कार्यों में अगर हम अपने आप को हमने समर्पित किया है, अगर हमने अपने आप को चेला बनाया है यीशु मसीह का, हमारे चेला अगर उसके चेले हम हैं, तो गुरु की बातों को हम मान के चलेंगे, उसके पद चिन्हों को हम पीछे हम उसके वो करेंगे। अगर ऐसा नहीं करते, अगर सच्चा गुरु अगर हमारा वो है, अगर गुरु कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, राजा कहते हैं, अगर राजा है तो भाई हम उसकी अधीनता को भी तो स्वीकार करना पड़ेगा। अगर राजा कहें और अधीनता को ना माने तो कैसा होगा फिर? ये विषय इसीलिए याकूब यहाँ पे बार बार कहता है, क्योंकि उसने मनुष्य के हृदय की जो अवस्था है उसको देखा है, उस समय की मंडली में जो हो रहा था वो देखा, आज भी हमारे मध्य में है। इसीलिए परमेश्वर का वचन आज भी तैयार है, वो दोनों तरफ काटता है, किसी को बख्शता नहीं है। इसीलिए काटने की जरूरत है, छांटने की जरूरत है, परमेश्वर को दें। और वो कहता है कि तुम लालसा करते हो पर पाते नहीं। याकूब इस जीवन की व्यर्थता के बारे में दिखा रहे हैं। बहुत लालसा करते हैं हम, बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने बहुत से एग्जाम्पल, बहुत से दृष्टांत और उदाहरण देके हमें बाइबल में रखा है। एक मनुष्य जिसने क्या कहा, मेरे पास बहुत है, मैंने बहुत भकारियाँ बना लिया, बहुत अनाज मेरे पास है, सब कुछ मैं भंडारण करूंगा और मैं अपने मन को कहूँगा तू खा पी ऐश कर, तेरे पास बहुत है। लेकिन उसी क्षण प्रभु यीशु ने क्या कहा उसे, अरे मूर्ख, आज ही तेरी आत्मा तुझसे छीन ली जाएगी। लालसा बहुत है हमारे पास। क्या उस संसार की लालसा में परमेश्वर की उस अद्वितीय प्रेम को, परमेश्वर उसको जो कार्य परमेश्वर ने उस क्रूस में किया, क्या उसको हम भुला देंगे? आपने और मैंने उस प्रेम के कारण कितना कुछ झेला है, अपने परिवार से ही, और दूर जाने की जरूरत नहीं, अपने परिवार वालों ने ही, जब आपने और मैंने जब प्रभु को ग्रहण किया, प्रभु के रास्ते पे चलने का जब निर्णय लिया, कितने सतावट को हमने झेला है अपने परिवार के लोगों से। क्या वो व्यर्थ चला जाएगा? फिर से हम संसार में खो जाएंगे? नहीं, परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर ये दिखाना चाह रहा है कि भाई तुम्हारा जो लालच है, तुम्हारा जो लोभ है, ये जो चीज़ें तुम्हारे अंगों में जो लड़ाई हो रही है, तुम्हारा जो ये अब संसारिक अभिलाषा है, जो भोग विलास में उड़ाने की बातें हैं, सब कुछ व्यर्थ है। वो स्पष्ट दिखाना चाहता है, क्योंकि आगे वो कहता है तुम मांगते हो लेकिन पाते नहीं। मसीह लोगों का अगर इच्छा भयानक होने का कारण यह है कि वे परमेश्वर से मांगते नहीं। पहली बात तो यह है कि हम परमेश्वर से मांगते नहीं हैं। याकूब हमें प्रार्थना के उस सामर्थ्य को और दिखा रहा है, याद दिला रहा है। अगर हम एक मसीह होते हुए भी, अगर हम आत्मिक रूप में अगर कंगाली का जीवन जी रहे हैं, सांसारिक कंगाली नहीं कह रहा हूं, आत्मिक, अगर हम मसीह में होते हुए भी अगर हम आत्मिक धनवान नहीं है, कंगाली का जीवन जी रहे हैं, तो हमें पीछे मुड़ के अपने आप को एक बार जांचना पड़ेगा। क्यों है ये कंगालीपन मेरे जीवन में? मेरा परमेश्वर तो सब कुछ का राजा है, वो उसके पास सब कुछ है। स्वर्ग में कैसा है? वैभव है। हम जानते हैं, परमेश्वर का वचन हमें बताता है स्वर्ग के रास्ते भी सुन के हैं। कितना अद्भुत वैभव होगा जब हम एक दिन जाएंगे उसके पास, वो देखने पाएंगे। प्रिय भाई बहनों, मसीही जीवन प्रैक्टिकल लाइफ है। मैं फिर से कहता हूँ,
मसीही जीवन प्रैक्टिकल लाइफ है, व्यवहारिक जीवन हम अगर जीना चाहते हैं, अगर मसीही बन के जीना चाहते हैं, सिर्फ ये हमारा थ्योरेटिकल बुक नहीं है, ये थ्योरेटिकल बुक नहीं है, ये हमें प्रैक्टिकल लाइफ जीने के लिए सिखाती है। हमें एक परिवार में कैसे जीना है, हमें एक मंडली में कैसे जीना है, हमारे एक समाज के बीच में हमने कैसे जीना है, हमारी गवाही कैसी होनी चाहिए, ये परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है। आज हमें ऐसा ना हो कि हम परमेश्वर के उस अनुग्रह को जानते हुए भी हम कंगाली बन के जिए, आत्मिक कंगाली। ध्यान रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। हम प्रार्थना करते हैं, मिलता नहीं है, मांगते नहीं, कैसी प्रार्थना कर रहे हैं हम? आशीष देखो क्या नीचे आती है और प्रार्थना स्तुति आराधना ऊपर जाती है। हम लोग भजन गाते हैं, लेकिन कौन सी आशीष मांग रहे हैं हम नीचे? कौन सी आशीष है जो हम मांग रहे हैं, परमेश्वर से आने की आशा लगा रहे हैं? वो महत्वपूर्ण है, वो महत्वपूर्ण है आपके और मेरे लिए। क्योंकि यीशु मसीह ने, आज हमने प्रभु का प्रार्थना भी पढ़ा, भाई ने प्रभु यीशु के प्रार्थना भी सिखाया। पुराने विश्वासियों को तो ये कंठस्थ होगा ये प्रार्थना, लेकिन जो नए लोग आए हैं उनके लिए भी ये जो प्रार्थना था, इसमें क्या सिखाया प्रभु यीशु ने? प्रभु यीशु कहते हैं, तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। प्रार्थना का हमारा वो होना क्या चाहिए? हम इस तरह से प्रार्थना करें कि प्रभु तेरा धार्मिकता और तेरी राज्य और धार्मिकता का विषय के लेके हम प्रार्थना करने वाले हों, संसार और सांसारिक चीजों के लिए नहीं। परमेश्वर जब हम उस करुणामय, उस दया निधान के हम चरणों में जब आए हैं, वो जानता है हमें किस चीज की आवश्यकता है, किस चीज की जरूरत है, वो देगा हमें। कभी भी वो अपने बच्चों को, उसने अपने वचनों में कहता है, अपने बच्चों को कभी ऐसे छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं, ऐसे तरसने नहीं देगा। लेकिन वो चाहता है कि उसके बेटे, उसकी बेटियां उसके मन के अनुसार प्रार्थना करें, उसके मन के अनुसार मांगने वाले हों। हमारा प्रार्थना का विषय, हम मांगते हैं तो हम वो चीज़ मांगें जो उसके राज्य और उसकी धार्मिकता के लिए संबंधित हो। ये बहुत, हम एक मसीह के लिए, हमारा अगर प्रार्थना स्व केंद्रित है, हमारा प्रार्थना अपने तक ही सीमित है, अपने परिवार तक ही सीमित है, अपने बच्चों तक ही सीमित है, तो हमें उस प्रार्थना को फिर से सोचने की जरूरत है, हम कैसी प्रार्थना कर रहे हैं। क्योंकि इस खंड में एक तो हमारे बीच में लड़ाई झगड़े की बात करता ही आपको, और हमारी अंगों में जो लड़ाई झगड़े हैं, जो हमारे भोग विलास में उड़ाने वाली बातें हैं, जो हमारी जो तृष्णा है, सब ये बातें जो हैं, इन बातों को हमें गंभीरता से वो चेतावनी दे रहा है। आज प्रत्येक आपको और सुनने वालों को, प्रत्येक को लिए एक चेतावनी है, हम कैसे जीवन जी रहे हैं? क्या मसीह में हम बढ़ रहे हैं, उसके अनुग्रह में बढ़ रहे हैं, या कोई और ही चीज हमें बढ़ा रही है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। आइए हम दूसरा खंड को देखें। दूसरा खंड 4 और 5 पद में मसीहों में समझौता और लोग को फटकार लगा रहा है। इस तरह से लिखते हैं पवित्र आत्मा याकूब के द्वारा, देखिए, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से शत्रुता करनी है? अतः यदि कोई संसार से मित्रता रखना चाहता है तो अपने आप को परमेश्वर का शत्रु बनाता है। या तुम सोचते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ ही यह कहता है, उस आत्मा को जिसे परमेश्वर ने हमारे भीतर निवास करने के लिए बनाया है, क्या वह उसकी बड़ी ईर्ष्या से कामना नहीं करता? इस खंड में जो हमारा सांसारिकता के साथ जो समझौता है, उसके ऊपर फटकार है, एक चोट कर रहा है, हमें सिखाना चाह रहा हो कि हम उस सांसारिकता में, हम उस विषय में जो परमेश्वर नहीं चाहता ना फंसें। अगर इस सांसारिकता के बारे में देखें तो बहुत से पद हैं, आप लोग नोट करना चाहें तो लोग नोट कर सकते हैं, बाद में पढ़ सकते हैं। यूहन्ना 15 का 18 में प्रभु यीशु कहते हैं, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय का 15 और 17 पद में भी आप देखें, उसमें भी ये बातें हैं। प्रभु यीशु कहते हैं
सांसारिकता से मित्रता करना, परमेश्वर से बैर है करके वहाँ भी यूहन्ना लिखते हैं। लेकिन हम इसी खंड को थोड़ा ध्यान रखेंगे। यहाँ पे याकूब एक व्यभिचारिणियों कह रहा है, व्यभिचारिणियों। ये ना सोचें ये सिर्फ महिलाओं के लिए है, नहीं, ये याकूब इस तरह से कहना चाहते हैं व्यभिचारियों और ये व्यभिचारिणियों दोनों के लिए है, एक के लिए नहीं है। ध्यान रखिए, सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है ये। यहाँ पे अगर हम पुराना नियम में देखें तो प्रभु यीशु बहुत फटकार इस तरह से लगाता है, व्यभिचारियों, बहुत जगह कहता है पुराने नियम में। पुराने नियम के इस प्रकार को अगर देखें तो मूर्ति पूजा में जब भी परमेश्वर ने जिस जाति को चुना है अपने लिए, जिस देश को परमेश्वर ने अपने लिए चुना है, वो लोग जब परमेश्वर के रास्ते में ना चल के जब कभी भटके, जब कभी मूर्ति पूजा की तरफ मुड़े, जब कभी उन्होंने रास्ता भटका, तभी परमेश्वर उनको दंड देता है या उनको इस तरह से संबोधित करता है, हे व्यभिचारियों। बहुत से खंड हैं, मैं कुछ पद आपके बीच में बताऊंगा, लेकिन पढ़ूंगा नहीं उन खंडों को क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होगा। एर्मिया उसका 3:8-9 में है। जो भाई लिखना चाहें, बहन लिखना चाहें, लिख सकते हैं, इस खंड को बाद में पढ़ लीजिएगा। एर्मिया 3:8-9 में है। एहेजकेल 6:9 में, एहेजकेल 6:9 में, 16:32 में, 16:32, 23:37 और होशिया 3:1। मैंने कुछ ही खंड लिया है, पूरा नहीं है, बहुत जगह पे है। लेकिन याकूब यहाँ पर क्यों इस तरह से कह रहा है? जो लोभ, जो हमारा सांसारिकता है, जो हम लोभ में फंस रहे हैं, उसके ऊपर कहता है। जैसे यहाँ पौलुस, अगर आपने देखा होगा नए नियम में पौलुस कोलोसियो उसका 3:5 पद में इस तरह से लिखते हैं। क्या लिखते हैं, मैं पढ़ता हूँ। कोलोसियो 3:5 में इस तरह से कहते हैं, इसलिए अपने पार्थिव देह के अंगों को मृतक समझो, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, वासना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा है। या ये पौलुस, प्रेरित पौलुस कहते हैं ये सब काम है ना, ये मूर्ति पूजा के बराबर है। जो हम व्यभिचार करते हैं या अशुद्धता का काम, वासना है, बुरी लालसा है और लोभ है, वो सब मूर्ति पूजा के बराबर है। परमेश्वर मूर्ति पूजा से बहुत घृणा करता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे याकूब एक मनुष्य के चरित्र को दिखा रहा है, आपको और मुझे, हमारा चरित्र को सामने रख रहा है। देखो हम कैसे चरित्र में जीते हैं, उस सत्यता को जान करके, उस मार्ग में, उसकी अगुवाई में पीछे चलते हुए हमारे जीवन में कई चीजें और आ जाती हैं। हम उन चीजों में खींचने लगते हैं, सांसारिकता में फंसने लगते हैं। परमेश्वर चाहता है, पता है क्या, उन चीजों से हम हटा करके, जैसे हमने अपने आप को एक गुनहगार और एक पापी के रूप में हम यीशु के पास आया और हमने उस क्रूस को जैसे पकड़ा और पश्चाताप किया आपने और हमने, और यीशु ने हमारे गुनाहों को क्षमा कर दिया। परमेश्वर अभी भी वैसा ही चाहता है, हम बारंबार उसके पास आएं, हम उस क्रूस को देखें। क्योंकि यदि यहाँ पे एक चीज और है, परमेश्वर पुरुष या स्त्री को अलग अलग रीति से बात नहीं करता, क्योंकि इसके कई कारण है परमेश्वर के वचन में। अगर कोई कहे व्यभिचारिणी और लिखा है तो पुरुष के लिए कैसे है, अगर ये कहें तो इसमें कई, परमेश्वर के वचन में कई आंसर हैं। नंबर 1 उसमें से क्या है, अगर हम, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर हमारा दुल्हा है और मसीह मंडली कलीसिया हमारा, परमेश्वर का क्या है, दुल्हन है। हमारा परमेश्वर दुल्हा है और अगर हम लोग उसकी दुल्हन है तो दुल्हन के लिए तो यही शब्द इस्तेमाल करेगा ना, हम सब दुल्हन है। क्योंकि ईसाइया उसका 54:5 में, ईसाइया 54:5 में परमेश्वर उस नबी के द्वारा इस तरह से लिखता है, क्योंकि तेरा कर्ता ही तेरा पति है जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है करके लिखा है पुराने नियम। नए नियम में प्रभु यीशु ने हमें कई एग्जाम्पल और कई उदाहरण रखे हुए हैं।
हम उसमें अभी नहीं जा रहे। लेकिन एक चीज हमें जानना है कि इस खंड में याकूब हमें क्या सिखाना चाह रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। संसार से मित्रता करना परमेश्वर से शत्रुता करना है, कहता है। संसार से मित्रता करना परमेश्वर से शत्रुता करना। यहां पर याकूब संसार से मित्रता करना और परमेश्वर से भी मित्रता करने की बात नहीं कर रहा। ध्यान से सुनिएगा। अगर हम संसार को घुमाना भी नहीं चाहते, मित्रता बनाए रखना चाहते हैं, और हम स्वर्ग को भी हम घुमाना नहीं चाहें, दोनों हो सकता है क्या? इस संसार में रहें, संसार भी हमारा मित्र हो, अगर हम ऐसा हो इस संसार से चले जाएं और स्वर्ग भी हमें मिल जाए, दोनों हाथों में, बोलते हैं ना दो हाथों में लड्डू, संभव है? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है एक ही चीज होगा। हम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, हमें एक ही की सेवा करनी है। हमने मत्ती उसका 6:14 में यीशु प्रभु खुद ही कहते हैं दो स्वामियों की तुम सेवा नहीं कर सकते। पहाड़ी उपदेश में यीशु मसीह खुद अपने लोगों को कहते हैं। पहाड़ी उपदेश हम बारंबार इस चीज को रिपीट करते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा 5 अध्याय से लेकर 7 अध्याय तक जो पहाड़ी उपदेश एक सरमन है, बहुत बड़ा लंबा सरमन यीशु मसीह का, उसको बार बार पढ़ के देखिएगा, बारंबार पढ़िएगा अपने जीवन में, अपने परिवार में। बहुत महत्वपूर्ण है ये। यीशु मसीह वहां कहते हैं देखो तुम दोनों संसार और परमेश्वर अर्थात दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, एक ही का करना होगा। क्योंकि अगर हम संसार से मित्रता रखना चाहते हैं तो कहता है कि तुम फिर शत्रु बनना चाह रहे हो। किसके? परमेश्वर के। परमेश्वर के। हम क्या चाहते हैं? परमेश्वर के शत्रु बने? नहीं, हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे पिता है तो पिता ही रहे, हमारा शत्रु ना बने। इसके लिए हमें चाहिए कि उसके वचनों का हम मनन करें, उसके कदमों में हम चलें, उसकी आज्ञाओं को सुने माने। संसार बहुत हमें खींचेगा, चुंबक की तरह प्रलोभित करेगा, लालच देगा, लेकिन आपने और हमने जो सत्य को जान लिया है, उस अलौकिक परमेश्वर की उस अद्भुत उस मिठास को हमने चख लिया है, तो फिर हमें संसार कड़वी लगना चाहिए। संसार हमें कड़वा लगना चाहिए। मिठास संसार से नहीं आ सकता। इसीलिए हमें आज के इस खंड में बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें सीखने की जरूरत है। आगे इसी खंड में कहता है उस आत्मा को जिसे परमेश्वर ने हमारे भीतर निवास करने के लिए बनाया है, क्या वह उसकी बड़ी ईर्ष्या से कामना नहीं करता? अभी देखिए, जिस परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में रचा है, आपको और मुझे, और उसने अपनी आत्मा को हमारे अंदर डाला, उसने जो जीवन का सांस फूंका, अगर वो 1 मिनट हमारे जीवन से ले ले, हम क्या होंगे? ये जो मिट्टी का पुतला है ढह जाएगा, खड़ा नहीं रह सकता उस समय। 1 ही मिनट में, अगर वो 1 सेकंड में भी नहीं लगेगा, अगर वो ले ले, हमसे छीन ले, हम लोग नीचे गिर जाएंगे, खड़े नहीं हो सकते। इसीलिए वो चाहता है, जिसने वो हमारे अंदर डाला है, अपनी आत्मा को दिया है, उस पवित्र आत्मा को आपको और मेरे जीवन में कार्य करने के लिए दिया है, तो वो नहीं चाहता कि हम इसको शोकित करें। वो नहीं चाहता कि हम उसके आत्मा के विरुद्ध में जीवन जिए, कार्य करें। परमेश्वर अपने लोगों से एक जुनून के साथ प्रेम करता है, तो वो चाहता है अपने बच्चे भी उससे वैसा ही प्रेम करें जैसा एक पिता अपने बच्चों से आशा रखता है। अपने बच्चों से जो पिता आशा क्या रखता है कि मेरे बच्चे मेरी आज्ञा को माने, मेरे बच्चे मेरे जो रास्ते पे, जो मैं सिखा रहा हूँ, जो रास्ता दिखा रहा हूँ, उस रास्ते पे चलें। संसारिक पिता ऐसा चाहता है तो स्वर्गीय पिता है, वो हम पे वही करुणा करने के लिए सदैव तैयार है। सूर्य जो ऊपर से जो किरणें हमारे ऊपर डाल रहा है ना, किसी के ऊपर भेदभाव नहीं करता, और सूर्य के किरणें हमेशा हमारे ऊपर आती रहती हैं, चाहे रात हो चाहे दिन हो, उसकी किरणें रुकती नहीं है कभी भी। लेकिन जब हम ये पृथ्वी जब चक्कर लगाती है, वैज्ञानिक कहते हैं ये पृथ्वी चक्कर लगाती है, जब घूमती है, तब सूर्य की किरणें कुछ समय के लिए क्या हो जाती हैं?
हमारे ऊपर नहीं आती। ये सूर्य का कोई फॉल्ट नहीं है, सूरज का कोई गलती नहीं है इसमें, उसकी तो रोशनी हमेशा आ रही है। गलती किसकी है? पृथ्वी की। वो अपने आप एक कक्ष में घूम गया, घूमने के कारण कुछ हिस्से में रोशनी आ रहा है, कुछ हिस्से में रोशनी नहीं आ रहा, अंधकार हो रहा है। ये आपकी और मेरा दायित्व बनता है आज। परमेश्वर अनुग्रह करने के लिए हमेशा तैयार है, उसका अनुग्रह कभी कम नहीं होता। लेकिन आप और हम क्या उस अनुग्रह को पाने के लिए नम्रता के साथ उसके चरणों में, पिता मैं तेरे हाथ में अपने आप को समर्पित कर रहा हूँ, मैं तेरे बेटी हूँ, मैं तेरा बेटा हूँ, तेरे अलावा मेरा कहीं कोई जीवन नहीं है करके अगर हम समर्पित कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आपके और मुझे मेरे ऊपर निर्भर करता है उसकी आशीष। वो तो हमेशा दे रहा है, अपनी अनुग्रह कर रहा है, आशीषें दे रहा है। इसीलिए क्योंकि अगर इस तरह से भी समझें, अगर कोई नया जोड़ा, अगर किसी का शादी हुआ हो, दूल्हा दुल्हन हो, नए नए जीवन में अगर उसकी दुल्हन उसके साथ जीवन साथी जो है उसके साथ अगर धोखा करे, उसका वेदना क्या होगा। अगर उसकी जीवन साथी जो जीवन संगिनी है, जो उसके साथ विवाह के बंधन में बंधी है, अगर वो विश्वासघात करे तो क्या होगा, उसके हृदय में क्या चोट लगेगा। अगर आज हम जानते हुए, यीशु मसीह को पहचानते हुए, हमने उसकी शिक्षा को जाना, उसके मार्ग में हम चलने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी अगर हम अपनी मर्जी का जीवन जीना चाहें, संसार जैसा चाहता है वैसा ही करना चाहें, हम अपनी इच्छा को जीना चाहें, वो हमें क्या कहेगा? व्यभिचारी नहीं कहेगा और क्या कहेगा। इसलिए हमें बहुत महत्वपूर्ण है कि हम कैसे जीवन जीना के लिए कृत संकल्परत हैं, और हम अपने एक एक कदम को किस तरह से, किस विश्वास में बढ़ा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। पुराने नियम में बहुत बातें हम देख सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर एक अपने लोगों को एक जुनून के साथ प्रेम करता है करके भी देखना चाहें तो बहुत से खंड हमें मिल सकते हैं। परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। वो नहीं चाहता कि कोई आपके और मेरे ऊपर कोई और अधिकार करे, वो नहीं चाहता। जैसे आप नहीं चाहते हो ना आपकी बीवी के ऊपर कोई और नज़र रखे, कोई चाहेगा आपके हस्बैंड के ऊपर कोई और नज़र रखे? चाहोगे? नहीं चाहोगे ना। ठीक उसी तरह से परमेश्वर भी जलन रखता है, जिसने आपको और मुझे अपनी स्वरूप और अपनी समानता में रचा है। हमारे अंदर उसने अपनी सांस को डाला है, उसने अपनी पवित्र आत्मा को आपको और मुझे दिया है, वो भी जलन रखता है। वो नहीं चाहता कि आप और मैं हम किसी और के हो जाएं, हम उसको धोखा दें, वो नहीं चाहता। इसलिए मित्रों, ये बहुत महत्वपूर्ण है, हम अपने अपने जीवनों को एक बार शांति से बैठ करके हम अपने अंदर टटोल के देखें, झांकें, क्या सचमुच में कहीं मैं वही व्यभिचार वाला, व्यभिचारिणी कहे या व्यभिचारियों कहे, वैसे मेरा व्यवहार तो नहीं है? क्या मैं प्रभु यीशु की उन शिक्षाओं को जो मैं सुन रहा हूँ, जो मैं सुन रही हूँ, जो मैं पढ़ रहा हूँ या जो मैं पढ़ रही हूँ, उसके अनुसार जीवन जी रहे हैं, या कहीं और ही हमारा मन है, ध्यान कहीं और है? जो पत्नी अपने पति से प्रेम करती है या पति अपनी पत्नी से प्रेम करती है ना, सपोज मान लो दूर कश्मीर में कोई एक फौज में नौकरी करता है हस्बैंड, यहाँ उसकी पत्नी हो, वो कहे फ़ोन करके कि मैं छुट्टी आ रहा हूँ। अगर वो पत्नी अगर प्रेम करती हो तो वो क्या करेगी? जैसे उसने कहा कि मैं आ रहा हूँ, छुट्टी लेके आ रहा हूँ, 2 महीने की छुट्टी लेके आ रहा हूँ कहेगा, तो क्या है कि बेसब्री से इंतज़ार करेगी। गलियों में कुत्ते भौंकेंगे तो वो सोचेगी अरे मेरा ही हस्बैंड तो नहीं आ गया, तो बार बार दरवाजे की तरफ भाग के आएगी, देखेगी, झांक के देखेगी मेरा हस्बैंड है क्या। अगर वो प्रेम करती है तो। अगर प्रेम नहीं करती होगी तो क्या सोचेगी पता है? कहीं उधर ही मर जाने से अच्छा था, क्यों आ रहा है ये। वैसा ही हमारा, मेरा और आपका जीवन है, महत्वपूर्ण है।
अगर हमने कहा यीशु मसीह को तू मेरा स्वामी है, तू मेरा राजा है, तू मेरा प्रभु है, तू मेरा परमेश्वर है, अगर हमने कहा तो फिर हमें वो नहीं चाहता है कि हम दूसरी तरफ झांकें देखें, क्योंकि वो जलन रखता है। बहुत से पद हैं, आप भाई लोग बहन लोग जो लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। ड्यूटरोनॉमी व्यवस्था विवरण 32 का 16 में है। व्यवस्था विवरण 32 का 16, 32 का 21, निर्गमन 20 का 5, निर्गमन 34 का 14, निर्गमन 34 का 14, उसी तरह जकरिया 8 का 2। पद बहुत हैं, लेकिन मैंने कुछ कुछ पदों को इसमें लिखा है, आप लोग घर में जाके पढ़ सकते हैं। तो दो खंड हमने पढ़ा। 2 खंड में हमने देखा कि परमेश्वर यीशु मसीह आपसे और मुझसे व्यावहारिक जीवन कैसा चाहता है। उसका वचन हमारे लिए एक दर्पण की तरह है, कहने की मिरर की तरह है। हम खड़े होते हैं, जब कहीं भी बाहर निकलना हो, हम कई बार खड़े होकर के देखते हैं कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कुछ तो नहीं है ना, कहीं ज़्यादा तो नहीं लग गया, कहीं कम तो नहीं हो गया। कई देखते हैं, बहनें भी देखती हैं, हम लोग भी देखते हैं। अब वैसा ही परमेश्वर का ये वचन हमारे लिए जीवन जीने के लिए दर्पण है। अगर इस दर्पण में देख करके अगर जीवन जिए, ये दर्पण कभी धोखा नहीं दे सकता। जैसे हम हैं वैसा ही दिखाएगा। जो संसारिक दर्पण है हमें बाहरी रूप को ही दिखाएगा, अंदर नहीं दिखाएगा। सिर्फ हम चेहरे और कपड़े और बाहर ही दिख सकते हैं, हमारे अंदर क्या वो दर्पण नहीं दिखा सकता। लेकिन ये दर्पण बाहर नहीं, सब कुछ अंदर तक पूरा सब कुछ दिखा सकता है। इसलिए महत्वपूर्ण है आज आपके और मेरे लिए कि हम कैसा व्यवहारिक जीवन जीना चाहते हैं यीशु मसीह में। आइए हम और तीसरा खंड में जाएं। तीसरा खंड है 6 पद से 10 पद तक हम देखेंगे। जो कलह है, जो लड़ाई है, जो संसारिकता है, कई बातें हैं, उसका समाधान आखिर क्या है, याकूब उस विषय में ध्यान करता है। वरन वह और भी अधिक अनुग्रह देता है, इसलिए कहता है परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता पर दीन लोगों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्तों, अपने हृदय को पवित्र करो। शोकित हो, विलाप करो और रो। तुम्हारी हंसी आंसुओं में और तुम्हारा हर्ष विषाद में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें प्रतिष्ठित करेगा। कितने अद्भुत वचन है ये। वो कहता है वरन और भी अधिक अनुग्रह देता है। वही पवित्र आत्मा हमें हमारे समझौते के लिए दोषी ठहराते हुए हमें परमेश्वर की सेवा करने का अनुग्रह भी प्रदान करता है। हमें याद करना चाहिए कि हम कितने कमजोर हैं, परमेश्वर कितना बलवान है, मजबूत है। हम कितने घमंड करते हैं, पर परमेश्वर कितना कृपालु है। हम कितने गलत होते हैं, वह कितना अचूक है, कभी भूल नहीं करता। हम कितना बदलते रहते हैं, पर वह अपरिवर्तनीय है, कभी बदलता नहीं है। ध्यान रखिए, हम कितने उत्तेजक होते हैं, छोटी सी बातों में बहुत उत्तेजित होकर अनाप शनाप पता नहीं क्या क्या हम बोल देते हैं। लेकिन परमेश्वर कितना क्षमाशील होता है। हमारे अंदर कितनी बीमारियां हैं, बीमारी मतलब पाप, उसमें केवल अच्छाई है। हम भले जैसे भी हों, लेकिन परमेश्वर हमारा यीशु मसीह फिर भी हमसे प्रेम करता है, हमें अनुग्रह करने के लिए तैयार है। एक प्रभु के दास इस तरह से कहते हैं, लिखते हैं, पाप प्रवेश करना चाहता है। ध्यान से सुनिएगा, शब्दों को गौर करिएगा। पाप प्रवेश करना चाहता है, अनुग्रह द्वार बंद कर देता है। पाप प्रभुत्व प्राप्त करने के प्रयास करता है, लेकिन अनुग्रह जो पाप से अधिक शक्तिशाली है, प्रतिरोध खड़ा करता है और इसकी अनुमति नहीं देता। पाप कभी कभी हमें नीचे गिरा देता है और हमारे गले में, यहाँ पे गले में अपने पाँव को रख देता है, पैर को अपने यहाँ पे रख देता है गले में। लेकिन अनुग्रह हमारी बचाव में नूह की पहाड़ की तरह, अगर बाढ़ आ भी गया तो अनुग्रह क्या है, पहाड़ की चोटी के ऊपर एक नूह की जहाज की तरह आता है
कितने सुंदर शब्द लिखे। हम कैसे भी हों, कैसी विपरीत परिस्थिति में हों, शैतान जितना भी हमें नाश करने के लिए प्रयास क्यों ना करे, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान सामर्थ्य है, वो हमें ऐसे छोड़ेगा नहीं। अगर हम अपने विश्वास, अपने भरोसा उस पर रखते हैं तो हमें कभी गिरने नहीं देगा। हमें ठोकर लग से गिर सकते हैं, लेकिन बाजू पकड़ के हमें उठा लेगा वो हमारे परमेश्वर। क्या हम और आप आत्मिक रूप से गरीब हैं या पीड़ित हैं या कंगालीपन में तो नहीं है? ये दोष परमेश्वर का नहीं है, मेरा और आपका है। वो परमेश्वर अनुग्रह देने वाला, उस परमेश्वर के अनुग्रह के पास हम आए ही नहीं, हमने उससे मांगा ही नहीं। हमारी गरीबी में वो धनवान, वो कहता है धनवान है, उसके धनवान, हमारा पिता अगर धनवान है उससे मांगे, वो हमारी गरीबी, आत्मिक गरीबी को नाश करने के लिए हमें धनवान बना सकता है, मुझे और आपको देने के लिए तैयार है। याकूब यहाँ पे और कहते हैं परमेश्वर घमंडी को विरोध करता है। यहाँ परमेश्वर अपने दास के द्वारा हमें याद दिला रहे हैं कि अनुग्रह केवल नम्र लोगों के लिए है। अनुग्रह और घमंड दोनों एक दूसरे के बैरी हैं। जहां घमंड है वहां अनुग्रह नहीं है, जहां अनुग्रह है वहां घमंड नहीं आ सकता। दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, इसीलिए ध्यान रखिए। आगे वो कहता है पर दीन लोगों पर अनुग्रह करता है। इसी खंड में हम देख रहे हैं, याकूब लिखते हैं दीन लोगों पर अनुग्रह करता है। ऐसा नहीं है कि हमारी दीनता परमेश्वर की अनुग्रह को अर्जित करने के लिए सक्षम है, अर्थात हम नम्र हो जाएं, हम उसके अनुग्रह को पा लेंगे, कमा लेंगे। एक कमाने वाले बातें नहीं कर रहा हो। दीनता, हमारी नम्रता केवल उस अनुग्रह के उपहार को लेने के योग्य बनाता है। उस अनुग्रह के जो उपहार है, जो परमेश्वर हमारे जीवन में आपको और मुझे देना चाहता है, हम सिर्फ उसके योग्य बनते हैं, उस अनुग्रह को लेने के योग्य बनते हैं। इसीलिए वो बार बार वो कहता है दीन लोगों पे वो अनुग्रह करता है, लेकिन घमंडियों का क्या करता है? वो विरोध करता है। कितनी आश्चर्य की बात है, जिसने ये सब कुछ रचा है, संपूर्ण ब्रह्मांड उसी ने रचा है, और इस ब्रह्मांड पे अर्थात इस पृथ्वी पे किसी और का ही अधिकार है। ये रचा परमेश्वर ने है, लेकिन अधिकार यहाँ पे कोई और कर रहा है। संसार जिसने रचा, आज वही संसार ने अजनबी है। बनाने वाला यीशु आज इसी संसार में अजनबी बन रहा है। ध्यान से सुनिएगा। अगर हम देखें कि अगर परमेश्वर हमें आंखें नहीं देता, क्या हम देख सकते थे? नहीं देख सकते थे। अगर वो हमें सोचने की, अगर हमारा मन, अगर मस्तिष्क नहीं देता, तो क्या कभी हम सोच सकते थे? नहीं सोच सकते थे। अगर वो हमारे जीवन में, अगर वो हमें जीवित प्राणी करके अपने जीवन का सांस नहीं फूंकता, तो हम जीवित भी नहीं होते हैं। वो परमेश्वर, वो मसीह आज हमसे ये चाहता है कि हम उसकी उस महानता को देख के हम नम्रता में झुकें। नम्रता में हम जाने उसको, वो कौन है, यीशु कौन है। मैं कुछ लोग, नए लोग, जिनको मैं कहना चाहूँगा, यीशु मसीह कोई ओझा नहीं है, यीशु मसीह कोई बाबा नहीं है, गुरु नहीं है। यीशु मसीह सिर्फ रोग चंगा करने वाला कोई डॉक्टर की तरह नहीं है। यीशु मसीह मेरे और आपके लिए जीवन देने वाला, अर्थात अगर हम ना माने, उसकी सुने, तो नरक में डालने का उसके पास सामर्थ्य और अधिकार है। क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड का मालिक वही है, रचयिता वही है, उसी ने रचा है सब कुछ। इसलिए हम वो यीशु मसीह को सच्चाई से जाने। है कौन वो यीशु मसीह? उसको पहचानने की कोशिश करें, जिसने हमें इतने अच्छे सुंदर रूप से बनाया, आंखें दिया ताकि हम देखें, उसके वचनों पे देखें, उसको देखें, कान दिया उसके वचनों को सुने, हृदय दिया उसके वचनों को ग्रहण करें,
हाथ पांव दिए ताकि उसके कार्य में लगे, लेकिन फिर भी सब कुछ जानते हुए भी अगर हम नहीं करते, फिर हम अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं। जानबूझ के अगर हम जानते हैं यीशु मसीह कौन है, फिर भी अगर हम अपने आप को समर्पित नहीं करते तो हम अपने आप को मूर्ख बनाते हैं। इसीलिए बहुत हमें सचेत होना होगा। जैसे हमने सचेत रहने की बातें, जो नम्र होने की बातें, उसके अधीनता में होने की बातें कहा। अधीनता होने से क्या होता है? कुछ बातें हैं। अगर हम परमेश्वर के अधीन अगर हमें होना चाहिए, किस लिए होना चाहिए? क्योंकि उसने हमें बनाया है, इसलिए हमें उसके अधीनता में होना चाहिए, क्योंकि वो हमारा सृष्टिकर्ता है, सृजनहार है। दूसरी बात, हमें इसलिए उसके अधीन होना चाहिए क्योंकि उसका शासन हमारे लिए अच्छा है, भला है। हमें उस राजा के अधीनता में अपने आप को लाना है क्योंकि उसका शासन हमारे लिए बहुत भला है, बहुत अच्छा है। हमें इसलिए उसके अधीनता में समर्पित करना चाहिए क्योंकि हम उसका अगर विरोध करते हैं तो हमारा विरोध करना व्यर्थ है। विरोध करना हमारा व्यर्थ है। हमें इसलिए अधीन होना चाहिए, हमें इसलिए उसके अधीनता में होना चाहिए। हमारे उद्धार के लिए नितांत आवश्यक है, बहुत जरूरी है ये। और हमें जीवन में अगर शांति पाना है तो हम उसकी अधीनता में अपने आप को लाएं, तभी वो अपनी शांति हमें देने के लिए तैयार है। तभी हम जीवन की शांति पा सकते हैं जीवन में। बेशक हमारे पास धन संपत्ति संसार का हो सकता है, हमारे पास कुछ भी ना हो, फिर भी मित्रों, बिल गेट्स जैसे लोग, रात को नींद नहीं आती, उनको स्लीपिंग पिल्स खा के सोना पड़ता है, लेकिन आपको और मुझे, हम पत्थर में भी सो जाए नींद आ जाएगी। कारण क्या है? यीशु मसीह ने कहा जहां तुम्हारा धन है ना, वहीं तुम्हारा मन है। अगर हमने ये मन को उस धन के ऊपर लगा रखा है, वहां दे रखा है, तो हमें यहाँ चैन कैसे पड़ेगा, शांति कैसे आएगी, नींद कैसे आएगा? आ ही नहीं सकता। इसीलिए जरूरी है कि हम उस प्रभु को जाने, सच्चाई से जाने। वो चाहता है कि उसके जन, उसके बेटे, उसकी बेटियां नम्रता से आए उसके पास, घमंड से नहीं, नम्रता से, टूटे हुए हृदय लेके। वो परमेश्वर अनुग्रह करने के लिए तैयार है, वो अनुग्रह करने के लिए तैयार है। अपने हाथों को फैला के रखा है, तैयार है आपको और मुझे वो अनुग्रह करने के लिए। अगर आप और हम परमेश्वर के अधीन नहीं हैं तो हम किसके अधीन हैं? दो का साम्राज्य है, एक परमेश्वर, एक शैतान। या हम परमेश्वर के हो सकते हैं या हम शैतान के हो सकते हैं, बीच के नहीं हो सकते। ध्यान रखिएगा, हम थोड़ा थोड़ा संसार के, थोड़ा थोड़ा प्रभु के नहीं हो सकते। या तो हम संसार के हैं या तो हम प्रभु के हैं, या तो हम शैतान के हैं या तो हम परमेश्वर के हैं। दोनों का दो कैटेगरी है, तीसरा नहीं है। इसीलिए आपको और मुझे बहुत गौर करके सोचना पड़ेगा कि हमारा मालिक कौन है, हम किसके अधीनता में अपने आप को रखा है हमने। हमारा परमेश्वर मालिक है या कोई और मालिक है? हमें इस बात को बहुत निकटता से हमें जानने की जरूरत है। आगे वो कहता है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। क्या कहता है? परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हम देखते हैं पुराने नियम में, ध्यान से सुनिएगा, पुराने नियम में परमेश्वर ने मूसा से कहा, जलती हुई झाड़ी के पास मत आओ। क्या कहा? अपने जूते उतार लो उधर ही और मेरे निकट मत आओ। रोक दिया उधर ही। आप लोग जानते हैं, आप लोग पढ़िएगा पुराने नियम को, थोड़ा सा पढ़िए। उसमें यीशु मसीह ने कहा कि मूसा वहीं पे रुक जा, मेरे निकट ना। लेकिन यहाँ पे नया नियम में परमेश्वर क्यों कह रहा है, मेरे निकट आओ तो मैं तुम्हारे निकट आऊंगा? उस समय मूसा को निकटता में आने दिया नहीं। वो जलती हुई झाड़ी के निकट आके वो देखना चाह रहा था, परमेश्वर ने उधर ही रोक दिया, मत आ, इधर निकट मत आना। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर अपने वचन में याकूब के द्वारा कहता है कि तुम मेरे निकट आओ तो मैं तुम्हारे निकट आऊंगा। क्यों कह रहा है परमेश्वर? एक ही कारण है मित्रों, जो भूमि, जो डिस्टेंस था ना मेरे और परमेश्वर के बीच में, आपके और परमेश्वर के बीच में जो जगह था ना,
उस भूमि को, उस जगह को यीशु मसीह ने अपने लहू से सींच दिया। यीशु मसीह ने अपने लहू से भिगो दिया उस जगह को। यीशु मसीह ने उस जगह को, यीशु ने अपने लहू से भिगोने के कारण आप और मैं आज हम परमेश्वर के पास आ सकते हैं। आप और हम परमेश्वर के निकट आ सकते हैं। आज रुकावट नहीं है, क्योंकि यीशु ने कर दिया अपने लहू के द्वारा। हमें उसके पास निकट आने में जो बंधन था, जो बाधा था, जो दीवार था, जो पाप का जो समस्या था, उस समस्या को यीशु मसीह ने खत्म कर दिया। पुराने नियम में बोल रहा था ना निकट ना आओ, नए नियम में बोलता है निकट आओ। ये सिर्फ यीशु के कारण संभव हुआ। इसीलिए मुझे और आपको बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानना चाहिए, क्योंकि हम आज उस परमेश्वर जिसका नजदीक कोई नहीं जा सकता था, हम उसके नजदीक आ सकते हैं। आज आप और हम उस परमेश्वर से अपनी हृदय की सारी पीड़ा को, सारी बातों को उसके चरणों में हम रख सकते हैं। कह सकते हैं पिता देख मेरे साथ ये हो रहा है, देख मैं इस समस्या में हूँ, देख मैं बीमारी हूँ, देख मेरे साथ एक कष्ट हो रहा है, देख ये समस्या है, मैं अनुग्रह में बढ़ना चाहता हूँ, तेरे आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहती हूँ, बढ़ नहीं पा रही हूँ, बढ़ना चाहता हूँ, बढ़ नहीं पा रहा हूँ। हम सब कुछ एक बाप एक के सामने जो बेटा एक कहता है, उसी तरह से आज हम रख सकते हैं। एक परमेश्वर जो संपूर्ण ब्रह्मांड का रचयिता है, संपूर्ण सबका स्वामी है, वो परमेश्वर कहता है तुम मेरे निकट आओगे तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। कितना सौभाग्य की बात है। आज निकट आने से क्या होता है, कुछ बातें हैं। निकट आने से क्या होता है? परमेश्वर के निकट आने से शैतान का विरोध करने में मदद मिलती है। नंबर 1, परमेश्वर के निकट आने से शैतान का विरोध कर सकते हैं हम। परमेश्वर के निकट आने में हमें पवित्रता में बढ़ने में मदद मिलती है। दूसरी बात, हम अगर परमेश्वर के निकट आते हैं तो हमें पश्चाताप करने में मदद मिलती है। कई बार हम चूकते हैं, भूल करते हैं, गलतियां होती है, लेकिन हम ढीठ बन के, कठोर बन के नहीं बैठते, चुप नहीं रहते, हम पश्चाताप करते हैं, रोते हैं उस क्रूस के तले आके। हम अपने आप को उड़ेल देते हैं, प्रभु देख मेरे से भूल गई, मेरे से गलतियां हो गई, तू मुझे बचा ले, क्षमा कर ले। ये ऐसे पश्चाताप करने में प्रभु मदद करता है आपका और मेरा। तीसरी बात, अगर हम उसके निकट आते हैं तो एक दूसरे के साथ अच्छा संबंध रखने में मदद मिलती है। हम एक दूसरे के लिए अच्छे शब्द बोल सकते हैं अगर हम परमेश्वर के निकट आते हैं तो। और अंतिम बात जो मैंने लिखी है, अगर हम परमेश्वर के निकट आते हैं तो हमें उस अनंत जीवन के बारे में सोचने में मदद मिलती है। अनंत जीवन के बारे में सोचने में परमेश्वर मेरी और आपकी मदद करता है, अगर हमारी निकटता प्रभु के साथ है तो। आगे वो कहता है प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें प्रतिष्ठित करेगा। प्रभु के सामने दीन बनो तो वो क्या करेगा? तुम्हें प्रतिष्ठित करेगा। जब हम पवित्र परमेश्वर के सामने एक पापी के रूप में आते हैं और अपने आप को उसको सामने नम्र करते हैं, आप मेरे साथ निकालिए लूका उसका 18 अध्याय का 10 से लेकर 14 पद, 4 पद हम पढ़ेंगे। लूका उसका 18 अध्याय, परमेश्वर यीशु मसीह यहाँ पे अद्भुत बातें कहते हैं। 10 से लेकर 14 पद, यहाँ पे 9 पद से हम पढ़ेंगे। देखिए, उसने उन लोगों से जो इस बात के लिए अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और जो दूसरों को तुच्छ समझते थे, यह दृष्टांत कहा। 2 व्यक्ति मंदिर में प्रार्थना करने गए, उनमें से एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर स्वयं इस प्रकार प्रार्थना करने लगा। ध्यान से सुनिएगा। हे परमेश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि मैं अन्य लोगों के समान ठग, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं हूं, न इस चुंगी लेने वाले के समान ही हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं और जो कुछ मुझे मिलता है उसका 10वांश तुझे देता हूं। परंतु चुंगी लेने वाला दूर खड़ा था। उसने स्वर्ग की ओर अपनी आंखें उठाना भी न चाहा
परंतु छाती पीटते हुए उस कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूं कि ये मनुष्य धर्मी ठहरा जाकर अपने घर गया, ना कि वह दूसरा व्यक्ति, क्योंकि प्रत्येक जो अपने आप को बड़ा बनाता है वो दीन किया जाएगा, और जो अपने आप को दीन बनाता है बड़ा किया जाएगा। कितनी अद्भुत बातें यीशु मसीह कह रहे हैं। यीशु मसीह ने दृष्टांत में कहा, दो लोग प्रार्थना कर रहे हैं मंदिर में आके। एक जन प्रार्थना कर रहा है, प्रभु देख मत इसकी तरह नहीं हो, उसकी तरफ इशारा करके, देख इसकी तरह ऐसे नहीं हो, ये तो पापी है। मैं तो हफ्ते में 2 बार उपवास रखता हूँ, तेरे मंदिर में आता हूँ, प्रार्थना करता हूँ और दान देता हूँ, टाइप देता हूँ, दशवांश से देता हूँ, सब कुछ करता हूँ। लेकिन दूसरा व्यक्ति ने क्या कहा? दूसरे व्यक्ति ने कहा, प्रभु मैं तो बहुत बड़ा गुनहगार और पापी हूँ, मैं तो अपनी आंखें उठा के तेरे ऊपर देखने के लायक भी नहीं हूँ, मुझ जैसे पापी को, अधर्मी को क्षमा कर। आज परमेश्वर आपसे और मुझे यही चाहता है। हम इसी नम्रता में आए हैं, उस पापी की तरह अपने आप को कहें कि प्रभु मैं पापी हूँ, गुनहगार हूँ, मेरे पाप से मुझे छुड़ा, मुझे तेरे रास्ते में चलने में मेरी मदद कर, ना कि उस फरीसी की तरह। यीशु मसीह आज आपसे और मुझसे यही चाहता है। इसीलिए तो याकूब ने लिखा ना, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें प्रतिष्ठित करेगा। अगर हम दीन बनते हैं, नम्र बनते हैं, उस दीनता के साथ एक भिखारी की तरह मुझसे पास आके मांगते हैं, प्रभु मैं तो कंगाल हूँ, कुछ भी नहीं मेरे पास तेरे सिवा, क्योंकि मेरा तो तू ही है। जब उसके बाद इस तरह से आते हैं तो परमेश्वर आपको और मुझे ऊंचा उठाएगा। हम जिस भी स्थिति में हैं, परमेश्वर वहां से हमें ऊंचा उठाएगा। ये ऊंचा उठाना सांसारिक रीति से नहीं है मित्र, ये ध्यान रखिएगा, आत्मिक रीति से वो आपको और मुझे ऊंचा उठाएगा। अपने अनुग्रह में, अपने वचन में, अपने विषय में, आत्मिक विषय में बढ़ाएगा। आज क्या चाहते हैं आप और हम? हमने इस खंड को पूरा पढ़ लिया, 10 से लेकर 14 तक पद, एक पद से लेकर 10 पद तक हमने पढ़ लिया। अगर मैं आपके सामने प्रश्न रखूं, हमने इसका मुख्य विषय भी लिखा था कि जीवित विश्वास एक विनम्र जीवन में, चरित्र में दिखता है। हम अपने आप को एकदम नम्र, पापी, गुनहगार के रूप में, प्रभु अच्छाई मेरे पास कोई नहीं है, सब कुछ खराब है, मैं बहुत ऐसा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुझसे अनुग्रह मिले, तेरे अनुग्रह के रास्ते में मैं चल सकूँ, जो तेरी इच्छा है वो मेरे जीवन में पूर्ण हो सके। मैं इस तरह से जीना चाहती हूँ या जीना चाहती हूँ। अगर कहें, अपने आप को नम्र करें, तो परमेश्वर अपने वचनों में कहता है उस विश्वास के अनुसार परमेश्वर आपको और मुझे अनुग्रह करेगा, आशीष करेगा। परमेश्वर कभी आपके और मेरे विश्वास को अवहेलित नहीं करता, तुच्छ नहीं बनाता। आपने और हमने जो विश्वास रखा है ना, उस विश्वास का यीशु मसीह कद्र करता है। इसीलिए आज मेरे पास एक प्रश्न है आपके लिए। हमने मुख्य विषय में देखा कि जीवित विश्वास का विनम्र चरित्र, तो आज हम हमारे जीवन से क्या विनम्र चरित्र दिखाने की कोशिश करेंगे? उसके निकटता में आएंगे और क्रूस की बहती हुई वो लहू से अपने पापों को धोएंगे? उसके लिए हम तैयार हैं? ये पुराने विश्वासी, पुराने आप और मेरे लिए, लेकिन नए लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूं, देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, यीशु मसीह ने जो क्रूस पे किया, यीशु मसीह ने आपके और मेरे गुनाह के लिए, क्योंकि बाइबल कहती है एक भी मनुष्य धर्मी नहीं है, सबके सब पापी हैं और परमेश्वर से के महिमा से रहित हैं। इसीलिए यीशु मसीह आपके और मेरे गुनाहों को लेके उस क्रूस पे चढ़ गया, ताकि जो उस क्रूस पे चढ़ने का कारण क्या था, परमेश्वर के पास मनुष्य अपनी कोशिश से, अपने धर्म से, अपने कार्य से कभी नहीं आ सकता था, उस परमेश्वर पिता के पास नहीं पहुंच सकता था। इसीलिए यीशु मसीह ने उस क्रूस पे आके अपने आप को दे दिया, ताकि उस क्रूस के माध्यम से हम उस परमेश्वर के पास जा सकें, उस परमेश्वर से हमारा संबंध हो सके। जो कोई भी देखिए, उसका जीवन अद्भुत है। यीशु मसीह का क्रूसीय मृत्यु अद्भुत है। अगर उस क्रूसीय मृत्यु को अगर देखें, उस मृत्यु को अगर थोड़ा सा गौर करें, बहुत भयानक पीड़ादायक था, लेकिन परमेश्वर ने वो पीड़ा सिर्फ आपके लिए, मेरे लिए सहा है।
उसके बाद इतना ही नहीं, वो गाड़ा गया। उसने, वो मृत्युंजय था, कोई नहीं मार सकता था, वो मरा। मृत्यु उसने इसलिए सही सिर्फ आपके और मेरे लिए मरा गया, वो मारा गया और वो गाड़ा गया सिर्फ इसलिए कि आपको और मुझे बचाना चाहता है वो। और तीसरे दिन वो जिस तरह से उसने कहा था अपने वचनों में अपने चेलों के पास, ठीक उसी तरह अपने वचन के अनुसार तीसरे दिन वो जीवित हुआ। और कोई यीशु मसीह की तरह कोई जीवित नहीं हुआ आज तक। एक ही मात्र यीशु है जो मरे हुए में से जीवित हुआ, सिर्फ आपके और मेरे लिए, क्योंकि आपको और मुझे फिर वही जीवन देने के लिए, अनंतता का वो जीवन देने के लिए चाह रहा है। आज हमारा फैसला है, आपका और मेरा फैसला है। क्या हम एक हठी बन के जीना चाहते हैं या एक नम्र मनुष्य बन के एक असहाय बालक की तरह हम यीशु के चरणों में आना चाहते हैं? ये आपके और मेरे लिए है। निर्भर करता है कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं। अपने आप को एक बार झांक के देखें, टटोलें अंदर कि हमारा जीवन कहाँ है। क्या हम यीशु मसीह की इन वचनों, इस शिक्षा के अनुसार सही जी रहे हैं या कहीं गड़बड़ है? गड़बड़ है तो एक ही उपाय है और कई उपाय नहीं, क्रूस, यीशु के क्रूस, उसके पास आना पड़ेगा। आइए हम उसके पास जाएं, प्रार्थना करें। सभी अपने अपने जीवन के लिए भी प्रार्थना करें, अपने अपने जीवनों के लिए प्रार्थना करें, दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए, खुद स्वयं के लिए भी प्रार्थना करें। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आइए हम प्रार्थना करें।